हाँ तो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे किसके बारे में? प्रतिस्थापन विधि के बारे में। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कौन सा? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में हमारे पास, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया है, क्या चीज़? x प्लस वाई बराबर 35। ठीक है, दूसरा समीकरण हमारे पास दिया है 2x प्लस वाई बराबर 49। ठीक है, अब हमको हल करना क्या चीज़ है? इसको प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान रखना पड़ता है क्या चीज़? कि समीकरण का, कि दोनों में से छोटा वाला समीकरण कौन सा है। तो मान लीजिए कि मान लीजिए क्या दिखाई ही दे रहा है कि ये समीकरण क्या चीज़ है, पहला, और ये क्या चीज़ है, दूसरा। पहले समीकरण में ध्यान से देखिए, ये समीकरण आपको छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये क्या दिख रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। तो हम किसको लेके हल करेंगे? बिल्कुल सही, छोटे वाले को। तो लिख देते हैं समीकरण एक से। सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? समीकरण एक से। अब समीकरण एक से क्या करना है? इसको हमको x या तो y का मान निकालना है। अब जिसका चाहो उसका निकाल सकते हो। जैसे कि मैं निकाल लेता हूँ x का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 35 दिए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले ये जो हमारा y है उसको पक्षांतर कर देते हैं। क्या कर दिया? पक्षांतर। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास? x, y तो चला गया, तो पास क्या बचा? बराबर 35 माइनस वाई। ये किसका मान निकल गया? x का। अब इस x के मान को क्या करना है? समीकरण दो में ले जाके रखना है। ठीक है, तो उसको लिखना पड़ेगा हिंदी में। क्या चीज़? कि x का मान समीकरण दो में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण दो क्या दिया? सबसे पहले उसको लिख लिया करो। ठीक है, क्या दिए समीकरण दो? 2x प्लस वाई बराबर 49 दिए हैं। ठीक है, अब करना क्या चीज़ है कि हमारे पास जो x का मान है उस x के मान को ला के यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो रख देते हैं। तो x का मान क्या दिया हमारे पास? 35 माइनस वाई दिया है, और यहाँ पास x दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसी x के हम क्या लिखेंगे? 35 माइनस वाई। कई बच्चे यहाँ पास मान पुट करने के समय थोड़ी सी गलती करते हैं, इसलिए हम उसको अलग अलग कलर से लिख के दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, x के हम क्या लिखना है मेरे को? 35 माइनस वाई, तो उसको मैं लिख देता हूँ 35 माइनस वाई। ठीक है, फिर क्या दिया है? प्लस वाई बराबर 49। देखो, बच्चे लोग यहाँ पुट करने में मिस्टेक करते हैं। क्या चीज़? कि पहले से वाई दिए हैं तो ये वाला खा जाते हैं कई लोग ना। कई बच्चों को पता है, लेकिन कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इस दो का अंदर में क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। तो 35 दूनी कितना हो जाएगा? 70 माइनस 2y प्लस वाई बराबर क्या दिया है? 49। हमको मान किसका चाहिए? y का चाहिए ना, तो सबसे पहले इस y को हल कर देते हैं। प्लस माइनस क्या होगा? घटेगा। तो 2y में से एक y गया, कितना बचेगा? बिल्कुल सही, एक y। दोनों में से बड़ा कौन? दो। दो के सामने क्या दिया? माइनस, इसलिए क्या लिखूंगा? माइनस। 70 का 70 बराबर 49। मान किसका चाहिए? y का ना। तो मैं क्या सिखाया था पक्षांतर के नियम में? अगर जिसका मान निकालना है, अगर वो खुद माइनस में है तो उसी को पक्षांतर करो, अगर नहीं तो उसके बगल वाले को। तो देखिए, y हमारा प्लस में कि माइनस में? बिल्कुल सही, माइनस में। तो क्या करेंगे? इसी को ही पक्षांतर कर देते हैं, और इस 49 को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? पहले इसका दिया था 70, 49 प्लस में कितने में आ जाएगा? माइनस में। ठीक है, बराबर y माइनस में था, पक्षांतर के बाद क्या हो जाएगा? प्लस में। अब 70 में से 49 को घटाइए, कितना बचेगा? बिल्कुल सही, सीधी सी बात है। कितना? 21। कितना बचेगा? 21। तो लिख देते हैं 21। तो आपका y का मान कितना निकला? y बराबर 21। ठीक है, अब करना क्या चीज़ है? इस y के मान को समीकरण एक में ले जाके रख देते हैं, या आप चाहो तो यहाँ पास जो आपने समीकरण बनाया था ना, नया वाला, ठीक है, यहाँ भी पुट कर सकते हो। अब इसका हमने तो कुछ नाम नहीं दिया है, तो इसका कुछ भी नामकरण कर दो। जैसे कि मैं लिख देता हूँ इसको समीकरण ए फॉर एप्पल। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? अब इसको लिख सकते हो क्या चीज़? y का मान y का मान समीकरण ए
में रखने पर, ठीक है। तो रख देते हैं हम, पहले समीकरण ए को लिख लो। क्या चीज़ था? x बराबर कितना था? बिल्कुल सही, 35 माइनस वाई। अब क्या करना है, हमारे पास y का मान दिया है कितना, 21, पुट कर देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 35 माइनस 21। तो बताइए, 5 में से 1 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1, तो आपका x का मान कितना निकला, 14। ठीक है, तो ये था कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं। अब इन दोनों समीकरण में ध्यान ये देना है, क्या चीज़, कि दोनों में से छोटा कौन सा है। तो हमने क्या देखा कि ऊपर वाला समीकरण छोटा था, इसलिए हमने इसी से हल किया। तो लिख दिया क्या चीज़, सबसे पहले समीकरण 1 से। फिर हमने क्या किया, समीकरण से हमें या तो x का मान निकाल सकते हैं तो y का। तो मैंने किसका निकाला, x का। उसके लिए मैंने किसको पक्षांतर किया, y को। ठीक है, तो कर दिया। फिर यहाँ पास क्या मिला, x बराबर 35 माइनस वाई। ठीक है, किसका मान निकल गया, x का। अब इस x के मान को हम कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 2 में। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को लिख दिए। समीकरण 2 में हमारे पास जहाँ x दिया है, उसी x के स्थान पे क्या लिखना है, x के मान को। तो हमने इस x के स्थान पे किसको लिखा, इस x के मान को 35 माइनस वाई। ठीक है, फिर हमने इस 2 का अंदर में क्या किया, गुणा किया। तो 35 दूनी कितना हो गया, 70, माइनस का माइनस, 2 का y से गुणा किया तो 2y, प्लस का प्लस और y का y। ठीक है, बराबर का बराबर, इतना के यहाँ दिए हैं 49। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमने इन दोनों को हल किया, तो प्लस माइनस का होता है, घटेगा। तो 2y में से y गया, कितना बचा, 1y। दोनों में से बड़ा कौन, 2, 2 के सामने क्या दिया, माइनस, इसलिए आंसर में क्या है हमारे पास, माइनस। हमको किसका मान चाहिए था, y का, इसलिए मैंने क्या किया, y को ही पक्षांतर कर दिया, क्योंकि वो किसमें था, माइनस में। ठीक है, पक्षांतर का नियम मैं आपको समझा दिया हूँ, और नहीं पता तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, y को हमने इधर पक्षांतर किया, 49 को इधर। 49 माइनस प्लस में था, किस में चला गया, माइनस में। ये माइनस में था, किस में चला गया, प्लस में। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको घटा दिया, कितना बचा, 21। तो y का मान कितना निकला, 21। देखिए, इस y के मान को हमने किस में रखा था, समीकरण a में। आप चाहो तो समीकरण 1 में भी रख सकते हो। ठीक, किस में रख सकते हो, 1 में। क्लियर है, क्लियर है। फिर हमने यहाँ क्या किया, हमने y का मान कहाँ रख दिया, समीकरण a में। समीकरण a क्या था हमारे पास, x बराबर 35 माइनस वाई। y का मान किस तरह रख दिया, फिर हल कर दिए। देखिए, इसमें रखोगे तो आसानी से बनेगा, और 1 में रखोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये कौन सी विधि थी, प्रतिस्थापन विधि। क्लियर है। एक और क्वेश्चन कर देते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या दिए हैं, समीकरण 1, ये क्या दिया है, समीकरण 2। अब ये बताइए, दोनों में से हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों में से छोटा कौन सा है उसको चेक करते हैं। तो बताइए आपको दोनों में से छोटा कौन सा लग रहा है, ये वाला कि ये वाला। बिल्कुल सही, देखने में ये बड़ा लग रहा है और ये क्या लग रहा है, छोटा। तो आप समीकरण 2 को ले सकते हैं, या अगर आपको समीकरण 1 ही लेने का शौक है तो आप 1 भी ले सकते हो। लेकिन फिर हम लोग अगर रूल से चलें कि दोनों में से जो छोटा है उसको हल करें, तो आपको ये हल आसान पड़ेगा। तो करके देखते हैं। ठीक है, तो इस बार हम कौन सा समीकरण लेंगे, समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं समीकरण 2 से, तो लिख देते हैं x माइनस 3y बराबर -40। करना क्या चीज़, हमें x का मान निकालना है। तो ये जो -3y दिख रहा है, इसको पक्षांतर कर डालो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, x बराबर, पहले इसका दिया था -40, -3y को पक्षांतर किया तो +3y। ठीक है, क्लियर है। ये किसका मान हो गया, आपका x का। अब इस x के मान को हम कहाँ ले जाकर रखेंगे, हमने समीकरण 2 को हल किया है ना, तो इस बार हम समीकरण 1 में ले जाके रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो रख देते हैं भैया समीकरण 1 में। तो क्या लिख देते हैं, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या दिया हमारे पास, 2x माइनस वाई बराबर 90। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। क्या दिया हमारे पास x का मान, पहले 2 का 2 लिख दिया,
एक्स का मान क्या दिया है -40 प्लस 3y ब्रैकेट बंद माइनस वाई बराबर 90। ध्यान से देखिएगा, 2 का 2, एक्स का मान ये दिया था, फिर माइनस का माइनस वाई का वाई। ठीक है, क्लियर है। अब 2 के अंदर में क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। तो 40 दूनी कितना हो जाएगा 80, माइनस का माइनस प्लस का प्लस, 3 दूनी कितना 6y माइनस वाई बराबर 90। ठीक है, फिर किसको हल करेंगे, -80 का -80 लिख देते हैं, प्लस माइनस क्या होता है घटेगा, तो 6 में से मतलब 6y में से 1y गया, कितना बचेगा 5y, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या दिया है प्लस, बराबर क्या दिया है 90। ठीक है, अब क्या करना है हमको, y का मान चाहिए, तो हम क्या बोले थे, जिसका मान चाहिए उसको छोड़ दो, बाकी को पक्षांतर कर दो। ठीक है, तो हम 80 क्या करेंगे पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पास क्या बच गया 5y, बराबर की बात क्या दिया था 90, माइनस में था किस में गया प्लस में। ठीक है, अब 90 और 8 कितना हुआ 170, इधर क्या दिया 5y। तो पक्षांतर का नियम क्या बोलता है, जिसका मान निकालना उसको छोड़, बाकी को पक्षांतर कर दो। ठीक है, तो अगर मैं y को छोड़ा तो किसको पक्षांतर करेंगे 5 को, 5 गुणा में कहाँ जाएगा पट्टी में, डाल देते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा 170/5। ठीक है, अब काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दिया 15, कितना बचा 2। ठीक है, तो 5 चौक 20, तो y का मान का कितना निकला 34। किसका मान निकल गया आपका y का। क्लियर है कैसे निकला बोल के। अब इस y के मान को कहाँ रखेंगे, हमने किस में रखा था पहले समीकरण 1 में, अब हम कहाँ ले जाकर रखेंगे, या तो आप समीकरण 2 में रखिए, या तो इस समीकरण को a दे के लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए इस बार हम लोग यहाँ रख लेते हैं, ताकि क्लियर हो जाए कि वहाँ भी रखने में आंसर आता है कि नहीं बोल के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे, y के मान को किस में रखेंगे समीकरण 2 में। ठीक है, तो लिख देते हैं क्या चीज़, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, अब रख देते हैं इसमें। तो हमारे पास समीकरण 2 क्या दिया था, x माइनस 3y बराबर -40 दिया था। अब इसको पुट करके हल करते हैं। चलिए ठीक है, हमारे पास y का मान कितना दिया था, बिल्कुल सही 34। तो x माइनस क्या हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में 34 बराबर -40। ठीक है, अब x का x लिख देते हैं, इसका इससे गुणा कर देते क्या हो जाएगा 3 चौक 12 की 2, हासिला 1, 3 3 और 1 10, 102 बराबर क्या दिया है -40। ठीक है, हमको किसका मान निकालना है x का, तो इस भाई साहब को क्या करना पड़ेगा पक्षांतर। तो चलिए हम इसे पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा x बराबर, पहले इसका दिए हैं -40, मैंने -102 पक्षांतर किया तो क्या हो गया +102। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होता है घटेगा, तो 102 में से 40 घटाइए कितना बचेगा, बिल्कुल सही 62। तो आपका x का मान कितना निकला 62। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि प्रतिस्थापन विधि कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कौन सा विलोपन विधि। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास फिर से 2 समीकरण दिया गया है, समीकरण 1 और ये क्या है समीकरण 2। ठीक है, अब दोनों में से आपको छोटा कौन सा लग रहा है, बराबर की बात तो दोनों में सेम दिया है, तो हम मान लेते हैं क्या दिख ही रहा है कि जो हमारे पहले नंबर का जो समीकरण है वो क्या दिया है छोटा लग रहा है, तो हम उसी से हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 को लिख देते हैं, भैया क्या दिए हैं -x + y बराबर 4। ठीक है, अब देखो हर बार x का मान निकालते थे, इस बार y का मान निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो भैया हमारे पास जो x दिया है वो माइनस में है, पक्षांतर कर देते हैं, तो किस में चले जाएगा, बिल्कुल सही प्लस में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास क्या बचेगा, y बराबर 4 + x। तो इस बार हमारे पास y का मान क्या निकला 4 + x। फिर क्या करेंगे, इस बार हमने कहाँ से लिया था समीकरण 1 से लिया, तो किस में ले जाकर रखेंगे समीकरण 2 में। ठीक है, तो लिख देते हैं बाकायदा, y का मान
समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण 2 क्या दिया है, 2x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। इस बार हमारे पास किसका मान है, y का मान है। तो जहाँ y दिख रहा है मतलब कि इस y के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस एक्स, ठीक है। तो लिख देते हैं। तो क्या दिया है, 2x माइनस का माइनस, ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। तो 4 प्लस एक्स बराबर के बाद क्या दिया है, 4, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, सीधी सी बात है, 2x का 2x लिख देते हैं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, -4 माइनस प्लस माइनस एक्स बराबर 4। अब देखिए संख्या वाला संख्या से x वाला x से, ठीक है। तो यहाँ पास क्या दिया, 2x दिया और यहाँ पास क्या दिया, -x दिया है। कुछ नहीं मतलब प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, घटेगा। तो 2x में से एक ठो x गया तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा। दोनों में से बड़ा कौन, 2, 2 के सामने क्या दिया है, प्लस, इसका मतलब यहाँ पास क्या होगा, प्लस। पीछे में क्या दिया है, -4 बराबर इधर क्या दिया है, 4, ठीक है। अरे सॉरी बच्चों, ये 4 है ना, वाई लिख डाला मैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो -4 दिख रहा है हम इसको क्या करेंगे, पक्षांतर। फिर से बोल देता हूँ, ये 4 है ना, मिस्टेक हो गया मेरे से, ठीक है, वो मिस्टेक होती रहता है कभी कभी। तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर देते हैं। इधर क्या बचा, x बराबर के बाद पहले इसका दिया था 4, इस -4 को मैंने पक्षांतर किया, कितना हुआ, +4। तो x का मान क्या निकला मेरा, 8, ठीक है। किसका मान निकल गया, x का मान 8, ठीक है। अब क्या करना है, फिर इस x के मान को, इस x के मान को कहाँ ले जाकर रखेंगे, समीकरण 1 में, या आप यहाँ पास इसको a दे के लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं, ठीक है। समीकरण क्या दिया है हमारे पास, -x + y बराबर 4, ठीक है। तो चलिए पुट कर देते हैं समीकरण 1 में। तो बच्चों क्या करेंगे, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या दिया था, बिल्कुल सही, -x + y बराबर 4, ठीक है। हमारे पास x का मान कितना निकला है, बिल्कुल सही, क्या निकला है, 8। तो पुट कर देते हैं भाई, क्या होता है। तो माइनस का माइनस, x के हम क्या लिखना है, 8 मैंने लिख दिया, प्लस का प्लस, y का y बराबर क्या दिया है, 4, ठीक है। हमको किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए। इसका मतलब क्या करेंगे, -8 को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, y बराबर पहले इसका दिया था 4, -8 पक्षांतर हो क्या हो गया, +8। अब आपको तो पता ही होगा कि 8 और 4 कितना होता है, बिल्कुल सही, 12। तो आपका y का मान कितना निकला, 12। मेरे ख्याल से आप सीख ही गए होंगे कि प्रतिस्थापन विधि कैसे बनता है, ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं किसके बारे में, विलोपन विधि के बारे में, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं, कौन सा, विलोपन विधि। तो बच्चों अब हम सीखेंगे कौन सा, विलोपन विधि, ठीक है। तो विलोपन विधि में सबसे पहले हमको ये ध्यान देना पड़ता है, इसके रूल होते हैं, एक छोटा सा है, ठीक है। जिसको काटना है, जैसे कि सबसे पहले मेरे को मान लो कि x को काटना है, तो सबसे पहले अगर मेरे को x अगर काटना है तो x को बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पास क्या दिया है 2 और यहाँ पास क्या दिया है x, तो ये हल नहीं होगा। तो हमको इसमें क्या करना पड़ता है, विलोपन विधि में, जिसको काटने का आपको मन है, जैसे कि मान लो मेरे को x को काटने का मन है, तो मेरे को इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। अगर यहाँ 2x लिखा है तो यहाँ भी क्या लिखा होना चाहिए, 2x, ठीक है। पहला रूल हो गया। और दूसरा रूल क्या बोलता है, चलो लिख लेते हैं रूल को ताकि अच्छे से याद रहे, ठीक है। तो पहला रूल होता है, रूल नंबर 1, जिसे काटना है उसे बराबर करना होता है, ठीक है। पहला रूल क्या हुआ, जिसे काटना उसे क्या करना होता है, बराबर करना होता है। दूसरा क्या बोलता है, अगर दोनों का चिन्ह सेम है, क्या दिख रहा है आपको, दोनों का चिन्ह सेम दिख रहा है, मतलब यहाँ पे प्लस और यहाँ भी क्या दिख रहा है, प्लस, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, और मान लो दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो क्या करना पड़ता है, ठीक है। यदि
यदि चिन्ह सेम है तो घटाना है। क्या करना है? यदि आपका चिन्ह सेम है तो हम उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है। तीसरा, यदि चिन्ह अलग अलग है, क्या चीज़ है? अलग अलग है तो जोड़ना है। अलग अलग कहने का मतलब है या तो प्लस और माइनस होना चाहिए, और सेम कहने का मतलब या तो प्लस प्लस होना चाहिए या तो माइनस माइनस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें हमारे पास चिन्ह क्या दिया है? प्लस प्लस। सबसे पहले हमको क्या करना है? जिसे काटना है उसे क्या करना है? बराबर करना है। ठीक है। और चिन्ह किसका सेम होना चाहिए? जिसे काटना है उसी का ही चिन्ह की बात कर रहा हूँ ना मैं। ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों समीकरण को बराबर करेंगे, और दोनों समीकरण में किसे बराबर करना है? जिसे काटना है। तो अब मैं किसे काटना चाह रहा हूँ? एक्स को। ठीक है, इसको दे देते हैं समीकरण 1 और इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है। तो किसे काटना है मेरे को? एक्स को। तो हम क्या करेंगे? एक्स को बराबर करेंगे। तो एक्स को हम बराबर कैसे कर सकते हैं? इसके सामने क्या दिया है? 2, और यहाँ किसकी ज़रूरत है? 2 का। तो इसी 2 का समीकरण 2 में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? इसी 2 का समीकरण 2 में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, क्लियर है? एकदम आसान है। हमको जिसे काटना है उसे क्या करना है? बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? चेक करेंगे। यहाँ क्या दिया है? 2 दिया है, तो यहाँ भी हमको क्या चाहिए? 2। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पास 2 का गुणा करना पड़ेगा। किस में? समीकरण 2 में। तो उसको लिखना भी पड़ेगा ना। क्या लिखना पड़ेगा? समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। ठीक है, तो कर देते हैं भैया। हमारे पास समीकरण 2 क्या दिया था? x माइनस 4y बराबर -7। कर देते हैं 2 का गुणा। तो कैसे करना पड़ेगा? दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? दोनों पक्षों में। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा ना, समीकरण 2 में 2 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर। ठीक है, आप उसको सुधार लेना। फिर हम 2 के अंदर में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2 चौक 8y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14। ये हमें क्या चीज़? समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है? हमको तो बराबर करना था, हो गया। तो कौन कौन बराबर हुआ है? ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 3 बराबर हुआ है। ठीक है। तो अब हम किसको हल करेंगे? समीकरण 1 और 3 को लेके हल करेंगे। तो करते हैं, चलिए। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। तो लिख देते हैं विलोपन विधि। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं समीकरण नंबर कौन सा? 1 को। तो 2x माइनस 5y बराबर क्या दिया है? -8। ठीक है। समीकरण 3 क्या दिया है हमारे पास? 2x माइनस 8y बराबर -14। ठीक है, लिख दिया हमने दोनों समीकरण को। अब देखिए, मैंने क्या बोला था? जिसे काटना है उसे बराबर करना है। बराबर तो हो गया। अब यदि चिन्ह क्या है? सेम है। क्या दिया है? चिन्ह सेम। तो क्या करना है? घटाना है। क्या आपको यहाँ पास प्लस प्लस दिख रहा है? हाँ, दिख नहीं रहा है, लेकिन मानते तो ना, सामने क्या होता है? प्लस होता है। तो दोनों चिन्ह क्या है? सेम। मतलब क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। विलोपन विधि का मतलब ये नहीं होता है ना कि हर बार घटाना ही है। विलोपन विधि का मतलब ये होता है, इस विधि को विलोपन बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है? घटाना है। तो घटाना है, तो जैसे आप प्रश्नावली चैप्टर नंबर 1 में जो भाग विधि है उसमें क्या करते थे? माइनस करते थे ना, तो चिन्ह क्या कर देते थे? चेंज कर देते थे। वैसे इसमें भी करेंगे। हम क्या कर देते हैं? यहाँ पास माइनस। तो इस माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा? प्लस। इसका भी क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर है? अब देखिए, ये +2x है और ये क्या है? -2x। खत्म, कट गया। ठीक है। अब यहाँ पास क्या बचा? पुराने चिन्ह को भूल जाओ। कौन सा चिन्ह लेके हल करेंगे? नया वाला। तो माइनस और प्लस घटेगा। तो 8 में से 5 का कितना बचेगा? बिल्कुल सही, 3y। दोनों में से बड़ा कौन? 8। 8 के सामने क्या दिया है? प्लस। मैंने अभी क्या बोला था? जो नीचे वाला है उसके पुराने चिन्ह को भूल जाइए, केवल किसके साथ हल करेंगे? नए वाले चिन्ह के साथ। जैसे कि आप बिल्कुल सही, एकदम जैसे भाग विधि में करते थे,
एकदम सेम टू सेम वैसे ही आपको सॉल्व करना है यहाँ पास। यहाँ देखते हैं प्लस माइनस फिर से क्या होगा, घटेगा। तो 14 में से 8 गया, कितना बचा? 14 में से 8 गया तो बिल्कुल सही, कितना? 6। ठीक है, प्लस में कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि 14 क्या चीज़ है, बड़ा है। ठीक है, फिर y का मान चाहिए हमको। 3 को क्या करेंगे, पक्षांतर गुणा में है, कहाँ जाएगा, बटे में। तो 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो आपके पास y का मान कितना निकला, 2। तो ये था कौन सा आपका, विलोपन विधि। तो इस विलोपन विधि से हमने किसका मान निकाला अभी तक, y का। हमको किसका चाहिए, x का भी तो चाहिए ना। तो इसमें भी सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है जिसमें आप प्रतिस्थापन में कर रहे थे। प्रतिस्थापन में क्या कर रहे थे पता था ना, जब भी किसी का मान निकलता हम उसको कहाँ ले जाकर रखते हैं, समीकरण 1 में या तो 2 में। तो हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में ले जाके रख देते हैं। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दिया था हमारे पास, 2x माइनस 5y बराबर -8। y का मान कितना दिया है, 2, तो लिख देते हैं 2x माइनस 5 गुणा 2 बराबर -8। तो 2x कितना हो जाएगा, -10 बराबर -8। पक्षांतर कर देते हैं, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -8 प्लस 10, कितना बचेगा, 2x बराबर 2। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। तो x बराबर क्या होगा, 2/2, 2 1 2, तो x बराबर क्या निकला, 1। तो ये था आपका कौन सा, विलोपन विधि। ठीक है, हमने विलोपन विधि में क्या किया, कैसे किया, वो ज़्यादा डिपेंड करता है। कौन सा, ये तीनों के तीनों रूल। अगर आपको ये याद है तो विलोपन विधि बनाना एकदम आसान है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा और क्या किया। सबसे पहले दोनों समीकरण को चेक करना है। ठीक है, कि हमको इसमें से काटना किसे है। तो मैंने ठान लिया किसको काटना है, x को। ठीक है, तो x को काटने के लिए हमको सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, जिसे काटना उसे क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो मैंने x को बराबर किया। कैसे बराबर किया, कैसे बराबर किया, यहाँ पास क्या दिया हमारे पास, 2। ठीक है, तो इसी 2 का गुणा मैंने क्या किया, समीकरण 2 में मैंने उसका क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, तो कैसे गुणा किया, देखिए समीकरण 2 का, समीकरण 2 में इस 2 का क्या कर दिया हम लोग, गुणा कर दिए। ठीक है, तो हमने कैसे लिखा, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। ठीक है, क्लियर है, कर दिए। तो क्या हुआ, दोनों पक्षों में गुणा करना है ना, लेकिन ठीक है, 2 का x से गुणा किए तो 2x, माइनस का माइनस, 4 दूनी 8, y बराबर बराबर 7 दूनी 14। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास समीकरण 3 है और जो हमारे पास समीकरण 1 है, क्या आपको इसमें का जो x है और इसमें का जो x वो बराबर दिख रहा है, बिल्कुल सही। हमको यही करना था, क्योंकि हमको क्या करना था, जिसे काटना है उसे क्या करना था, बराबर करना था। तो हो गया बराबर। फिर क्या बोलता है सेकंड नंबर का रूल, यदि चिन्ह सेम है तो क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को लिख दिए। लिखने के बाद जिसे काटना था, क्या उसका चिन्ह सेम है, हाँ सेम है। तो सेम है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और जैसे ही मैं इसे घटाऊंगा, इसका मतलब क्या करना है, जैसे कि हम भाग विधि में करते थे, माइनस करने के लिए नीचे के सारे चिन्ह को क्या करते थे, चेंज कर देते थे। देखिए माइनस का मैंने क्या लिखा, प्लस, यहाँ भी मैंने माइनस क्या लिखा, प्लस। क्लियर है, फिर प्लस 2x माइनस 2x कट गया, प्लस माइनस घटेगा, 8 में से 5 गया, कितना बचा, 3। यहाँ पर घटा, कितना बचा, 6। तो यहाँ से क्या निकला, y का मान। y का मान निकालने के बाद हम लोग सेम टू सेम वही हरकत करेंगे जो कि हमने किस में किया था, प्रतिस्थापन में किया था। ठीक है, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर रख दिए और आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा, विलोपन विधि। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बोलिएगा कि सर इसके और भी क्वेश्चंस बनाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा बाय बाय।